हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पीजी कोचिंग पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10 का एक केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक है, संक्रमण तत्व। ठीक है, वह संक्रमण तत्व है जो परीक्षा के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कभी काल पूछता है कि संक्रमण तत्व पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। संक्रमण तत्व क्या होता है और इनकी जो विशेषताएं हैं वह लिखिए, और किस ग्रुप में पाए जाते हैं ये भी लिखिए। ये यूपी बोर्ड 2022 के दृष्टि से एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं और इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो कौन 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 सी होती हैं। देखिए, आप लोग कह रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न जो दिया है पहले वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया है। 2009, 2006, 2007 और भी पूछा है, तो वो आपको एक 5-6 बार पूछा ही है। देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पे दे रहा है आपको, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, और अथवा करके क्वेश्चन पूछ रहा है कि संक्रमण तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मतलब एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है इस पे। देखिए, आप संक्रमण तत्व बता रहा है, कह रहा है वे तत्व जिनकी बाहरी, ठीक है, वे तत्व जिनकी बाहरी डी उप कक्षाएं, ठीक है, पूर्णतया नियमानुसार भरी हुई नहीं होती हैं तथा वे परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, 8वें समूह के तत्व तथा इस प्रकार के सभी बी उप समूह के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को दो दे रहा है, इसी में कि संक्रमण तत्व का दो डिफिनेशन दे रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए फिर से एक बार। जो पहला कह रहा है, जो पहला, उसको देखिए। जो पहला कह रहा है वो कह रहा है वे तत्व जिनकी बाहरी डी उप कक्षाएं पूर्णतया नियमानुसार भरी हुई होती हैं तथा वे परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एक यहाँ तक हो गया। ठीक है, आज जो दूसरा डिफिनेशन है, जो इसका एक और डिफिनेशन बता रहा है, उसको आप लोग देखिए। कह रहा है 8वें समूह के तत्व, ठीक है, 8वें समूह के तत्व तथा इस प्रकार के सभी बी उप समूह के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जब केवल पूछे कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इन तत्वों की विशेषताएं लिखिए, तो किसी एक को आप, किसी एक परिभाषा को आप लिख दीजिएगा और विशेषताएं लिख दीजिएगा। अगर कहे कि टिप्पणी लिखिए तो आप लोग दोनों लिख सकते हैं और आपकी मर्जी एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हम लोग विशेषताएं पढ़ते हैं। संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कह रहा है इनकी सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। ठीक है, आप लोगों को 3 से 4 लिख देना है, बस उतना ही बहुत हो गया। इसमें आप लोगों को 5 छोड़ दिया गया। देखिए, कह रहा है जो संक्रमण तत्व होते हैं, देखिए, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। दूसरा जो कह रहा है इन तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा जो है ये तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जो चौथा कह रहे हैं इन तत्वों में रिक्त कक्षक होने के कारण ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जो पांचवा है वो कह रहा है इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ठीक है, आप लोगों को 5 दिया यहाँ पे। फिर से एक बार हम लोग इसका रिवीजन करेंगे कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं कि संक्रमण तत्व होते क्या हैं। ध्यान दीजिए, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए या संक्रमण तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कह रहा है वे तत्व जिनकी बाहरी डी उप कक्षाएं पूर्णतः नियमानुसार भरी हुई नहीं होती हैं तथा वे परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एक यहाँ तक डिफिनेशन हो गया आपका। जो दूसरा डिफिनेशन कह रहा है एकदम शॉर्ट में, एकदम छोटा सा है, 8वें समूह के तत्व तथा इस प्रकार के सभी बी उप समूह के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें इनकी विशेषताएं पे। जो पहला विशेषता है इसकी, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। इन तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों में रिक्त कक्षक होने के कारण ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका संक्रमण तत्व तथा उनसे संबंधित उनकी कुछ विशेषताएं। ठीक है, ये मान के चलिए कि ये हर साल पूछ ही देता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए, और ये हर साल लगभग 3 नंबर में पूछ ही देता है, 3 से 4 नंबर में। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। धन्यवाद, बने रहिए अगले वीडियो के लिए।